केदारनाथ की जो एक यात्रा का मुख्य पड़ाव है गुप्तकाशी में। महादेव, इस लौकिक जग में बस तेरा ही सहारा है। तू आदि अनादि, तू ही अनंत, तुझसे ही जग सारा है। तपोभूमि के कंकर कंकर में शंकर का वास रहा। गाड गदेरे नदियां झरने में अमृत का वेग बहा। इस मिट्टी की रज मेरा सिर ऊंचा करवाती है गर्व मुझे इस मिट्टी पर जो देवभूमि कहलाती है, जो देवभूमि कहलाती है। आस्था, अध्यात्म और विश्वास के पथ पर आज हम फिर पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ की जो एक यात्रा का मुख्य पड़ाव है गुप्तकाशी में। और गुप्तकाशी में हम पहुंचे हैं बहुत ही चमत्कारिक धाम काशी विश्वनाथ में। इस समय हम काशी विश्वनाथ के प्रांगण में हैं। उत्तराखंड जो देवभूमि है, इसके जो मठ और जो मंदिर है, उनकी स्थापनाओं का कोई ना कोई अपना एक पौराणिक इतिहास है, उसका कोई ना कोई एक कहानी है, एक कारण है जिस वजह से ये धाम, ये पीठ यहाँ पर विराजमान हुए हैं। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ जी के बारे में केदारखंड में ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये महाभारत काल के समय से है। महाभारत काल में पांडवों पर जब गोत्र हत्या का पाप लगा था और भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए थे, तो भगवान शिव को मनाने के लिए हिमालय की ओर आए। भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। कहा जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर में पांडव वहां पहुंचते हैं, तो कोटेश्वर के बाद भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। फिर जब भगवान को पता चलता है कि पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं, तो वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर उनका प्रादुर्भाव नंदी रूप में केदारनाथ में होता है। पांडव जब इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर भी वो महादेव को नहीं पाते हैं, तो वो फिर माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ भगवती उनको अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन देती है। इसीलिए काशी विश्वनाथ जी का जहाँ पर मंदिर है, उसी के बगल पर यहाँ पर अर्धनारीश्वर मंदिर भी है। इस परिसर का, इस मंदिर का एक और जो बात विशेष और महत्वपूर्ण बात है, वो है यहाँ पर जो यहाँ के दो प्राकृतिक जल स्रोत हैं और वो सदियों से बिल्कुल इसी तरीके से बहते हैं। और ये कहा जाता है कि धरती के अंदर से गंगा और यमुना का यहाँ पर जलधारा के रूप में यहाँ पर इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जो हाथी के मुख का है, उनको गणेश जी का भी मुख कहते हैं। हाथी के मुख से निकलती है यमुना जी और एक है गौमुख, तो गौमुख से निकलती है गंगा जी। ये दोनों जलधाराएं जिस कुंड में पड़ती हैं उसे कहते हैं मणिकर्णिका कुंड। तो ये यहाँ पर इस मंदिर परिसर के बीचों बीच में मणिकर्णिका कुंड भी है। ठीक मणिकर्णिका कुंड के सामने नंदी जी विराजमान है और नंदी जी के ठीक सामने अंदर देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। तो उत्तराखंड के इन देव स्थानों की, इन कहानियों की जब कोई ये कहता होगा कि ये मात्र कल्पनाएं हैं, तो जब आकर के हम इन चीज़ों के प्रमाण देखते हैं, या अभी अगर गुप्तकाशी में यदि आप आएंगे तो इधर उधर कहीं भी पानी की जो संचार व्यवस्था है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इन दो जलधाराओं से जो ये पानी निकल रहा है और उसका जो आप वेग देखेंगे, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। तो आइए बाबा केदार के दर्शनों से पूर्व
गुप्त काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने के लिए ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।